हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। आज बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, जहां हम पढ़ाए थे वीबीटी थ्योरी को। और वीबीटी थ्योरी में बताया गया था कि बॉन्ड कैसे बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड के लिए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। अब वीबीटी के बाद बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट आया जिसमें बताया गया कि वीबीटी कुछ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। जैसे CH4 में जो बॉन्ड था उस बॉन्ड को कैसे बनाना है, 4 बॉन्ड, वो नहीं हो पा रहा था, तो एक्साइटेशन से बनाए और उसके बाद फिर चारों आइडेंटिकल बॉन्ड हो, इसके लिए हम लोग ने हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को कंसेप्चुअलाइज किया, ताकि सभी आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे तो उसके बॉन्ड्स भी इक्वल होंगे। आज हम बात कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो बॉन्ड बनता है वो किस तरह का होता है, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या है। तो देखिए, उसका VSEPR थ्योरी आपको हम बताते हैं। VSEPR थ्योरी में कि जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो वहाँ पर कैसा शेप हुआ, कैसा ज्योमेट्री हुआ। VSEPR थ्योरी हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि रियल में ज्योमेट्री क्या होगा, वाटर का, मीथेन का, या कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा है उसका आकार क्या होगा उसका। तो उसके लिए VSEPR थ्योरी में ये कहा गया, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, कि जो लोन पेयर होते हैं और बॉन्ड पेयर होते हैं ये आपस में रिपल्सन करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो निगेटिव चार्ज का होता है, तो बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों के पास निगेटिव चार्ज है। और जब निगेटिव चार्ज पास में आएंगे तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो बॉन्ड या फिर जो एटम है एक दूसरे से दूर भागेंगे, और जब वो कहीं एक जगह पर स्थिर होंगे तो वहाँ पर एक ओवरऑल स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। ठीक है, पहले हम इस बात को लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर फील्स रिपल्सन। मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड पेयर होता है और लोन पेयर होता है वो रिपल्सन फील करते हैं। तो रिपल्सन फील कर ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण मॉलिक्यूल बिकम अनस्टेबल, मॉलिक्यूल बिकम अनस्टेबल, मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। अब इस अनस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए एटम एक ऐसे जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो रिपल्सन महसूस नहीं करता है। टू मिनिमाइज देयर रिपल्सन, टू मिनिमाइज देयर रिपल्सन, एटम्स अरेंज्ड इन सच ए वे, इस तरह से वो अरेंज हो जाते हैं, इन सच ए वे दैट इट बिकम मोस्ट स्टेबल, ताकि वो क्या हो जाए, मोस्ट स्टेबल हो जाए। अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एटम कुछ तरीके से अरेंज्ड हो जाता है। सो मॉलिक्यूल्स जनरेट फिक्स्ड स्ट्रक्चर, वहाँ पर कुछ एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर उसका होता है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर। और यहाँ पर अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, रिपल्सन मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड कम है। देखिए, लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है, और सबसे कम रिपल्सन जो होता है वो बॉन्ड पेयर का होता है। तो लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन, सॉरी, लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यानी जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है उसमें रिपल्सन कम होगा, और जो इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है लोन पेयर के रूप में है उसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो ये याद रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो रिपल्सन का बात हो गया, ठीक है। और मोस्टली जो काउंट होता है, मोस्टली दोज रिपल्सन काउंट
दोज रिपल्सन काउंट विच इज एट 90 डिग्री। अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर ये सब अगर 90 डिग्री पर होगा ना तभी उसको काउंट करिएगा। अगर 120 पर होगा तो उसको काउंट हम लोग नहीं करेंगे, मतलब वो बहुत कम रिपल्सन करेगा, और 90 डिग्री वाला पर काउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम आपको एक और चीज़ बता दें कि इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कहीं लिखा हुआ मिले, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा और उसके लिए क्या ज्योमेट्री होगा, ये चीज़ यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। और यहाँ लिख देंगे पॉसिबल ज्योमेट्री, उसके लिए क्या पॉसिबल ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति होता है, मतलब इसका होता है अरेंजमेंट, इसका मतलब होगा अरेंजमेंट। तो देखिए अभी दो से शुरू करते हैं, 3, 4, 5, 6 और 7 तक जाएंगे, ठीक है, 7 तक जाएंगे। और 2 के लिए क्या होगा, 3 के लिए क्या होगा, 4, 5, 6, 7, सभी के लिए जो पॉसिबल ज्योमेट्री है वो यहाँ पर हम लिखते हैं। देखिए 2 के लिए जो ज्योमेट्री होगा वो लीनियर होगा। 2 के लिए जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा, लीनियर। ज्योमेट्री का मतलब क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, कैसा अरेंजमेंट है उसमें। 3 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, 3 के लिए क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। 4 के लिए टेट्राहेड्रल होगा, 4 के लिए टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। उसके बाद 5 के लिए क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको शॉर्ट में TBP भी लिखा जाता है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल को शॉर्ट में TBP भी लिखते हैं, ठीक है। 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल होता है, 6 के लिए क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। 7 के लिए क्या होगा, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर रहा और ये पॉसिबल ज्योमेट्री रहा। तो 2 के लिए लीनियर, 3 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, 4 के लिए टेट्राहेड्रल, 5 के लिए TBP, 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल और 7 के लिए पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम एक एक करके सभी का बात करते हैं। चलिए पहले आते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर 2 में। इलेक्ट्रॉन पेयर जब 2 होगा तब देखिए यहाँ पर एक बात हम आपको सजेस्ट करेंगे कि बॉन्ड पेयर आप कोशिश करिएगा कि जो बॉन्ड पेयर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए कम से कम, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बॉन्ड पेयर should not be, bond pair should not be less than 2। बॉन्ड पेयर 2 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए तो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये जोड़ करके क्या आना चाहिए, 2। तो इस केस में बॉन्ड पेयर हम 2 रखेंगे तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
बॉन्ड पेयर 2 रखेंगे तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए एक एटम ए है, ये 2 बॉन्ड बनाएगा और ऐसा बनाएगा कि इसके बीच में रिपल्सन नहीं होगा। तो दोनों अगर 180 डिग्री पर रहेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन नहीं होगा। अगर 90 पर रखिएगा तो कुछ रिपल्सन यहाँ पर होगा। तो अपने रिपल्सन को कम करने के लिए मॉलिक्यूल एक खास तरह के अरेंजमेंट में चले जाते हैं। अब यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल देखने को जो मिलता है वो 180 डिग्री हो जाता है। इसमें हम सभी बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, 2 बॉन्ड है तो sp होगा। तो देखिए पहले तो बॉन्ड पेयर कितना होना, लेस देन 2 नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरा बात कि अगर लोन पेयर 0 हो, इफ लोन पेयर इक्वल टू 0 देन ज्योमेट्री इक्वल टू शेप हो जाता है, ज्योमेट्री और शेप बराबर हो जाएगा। ठीक है, शेप का मतलब हो गया ओवरऑल अपीयरेंस, देखने में कैसा है। ज्योमेट्री का मतलब हो गया अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स या एटम्स। क्योंकि लोन पेयर 0 है तो यहाँ पर ज्योमेट्री और जो शेप होगा, ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा 2 के लिए। ठीक है, और इसका बॉन्ड एंगल भी याद रखिएगा, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। चलिए हो गया। अब फिर हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो यहाँ पर जो A है, A के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, देखिए यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, मतलब A के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2। माने आप एग्जाम्पल जो खोजिएगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 वाला खोजिएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 एग्जाम्पल खोजना है। कौन कौन होता है, बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, ETC कर देते हैं। तो अब हम लोग इससे बना हुआ कंपाउंड देखेंगे तो क्या होगा, BeCl2, MgCl2, CaCl2, ऐसा। यानी बेरिलियम का भी स्ट्रक्चर वैसा ही होगा, लीनियर स्ट्रक्चर। मैग्नीशियम का भी स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर। कैल्शियम क्लोराइड का भी स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, तो इसी टाइप का सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉन पेयर 3 पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर 3, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 हो तो फिर क्या बात होगी, 3 में 2 केस बन जाता है। एक होगा जिसमें बॉन्ड पेयर 3 होगा तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब हम ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर, EP मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आया। उसी तरह से यहाँ पर बॉन्ड पेयर अगर हम 2 कर देते हैं तो हमें लोन पेयर कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो क्या होगा, 3। यानी ओवरऑल जोड़ करके 3 आना चाहिए। तो इसमें आपको 2 केस बन गया, एक में बॉन्ड पेयर 3 तो लोन पेयर 0, और एक केस बन जाएगा बॉन्ड पेयर 2 तो लोन पेयर 1। तो दोनों में ही, तो ये हो गया आपका केस फर्स्ट और ये हो जाएगा आपका केस सेकेंड, केस सेकेंड। अब ऐसा करते हैं, दोनों को सेपरेट करके डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बॉन्ड पेयर 3 होगा, मतलब 3 बॉन्ड बराबर बराबर एंगल पर ऐसे आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये क्या हो गया, सेंट्रल एटम, और तीनों को जब मिलाइएगा
तो क्या मिलेगा? ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड के लिए हो जाएगा sp2, 3 बॉन्ड के लिए। ज्योमेट्री, इसमें लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप ये दोनों सेम हो जाएंगे और उसका नाम क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ज्योमेट्री के लिए और शेप के लिए। उसके बाद बॉन्ड एंगल आप निकाल सकते हैं। बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल, इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। ये क्या होगा? 120 डिग्री, ऐसा। तो बॉन्ड एंगल जो है वो कितना रहेगा? 120 डिग्री। एग्जाम्पल ढूंढना है, तो एग्जाम्पल ढूंढना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा जाए 1 2 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो कौन कौन सा होगा? बोरोन होगा, एल्युमिनियम होगा, गैलियम होगा, etc। तो एग्जाम्पल देखिए, BF3, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? इसी के जैसा हो जाएगा। बोरोन इसमें सेंट्रल एटम है, 3 फ्लोरीन इस तरह से बॉन्ड बनावेगा और जब मिलाएंगे तो इसका ज्योमेट्री और शेप कैसा आ जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से। अब हम लोग केस 2 बात कर लेते हैं। केस 2 में बॉन्ड कितना बनना है? 2 बनना है। तो देखिए यही अरेंजमेंट यहाँ भी होगा, सेम अरेंजमेंट रहेगा, ज्योमेट्री सेम रहता है। जैसे एटम ए है और 3 बॉन्ड बना था तो ऐसे 3 बॉन्ड हम लोग बनाएंगे। सॉरी, तो 3 बॉन्ड 2 ही रहेगा क्योंकि बॉन्ड पेयर कितना है? 2। लेकिन जहाँ एक एटम था बॉन्ड बनाए हुए, वहाँ से वो एटम अब नहीं रहेगा तो वहाँ पर लोन पेयर रहेगा। क्या रहेगा? लोन पेयर रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या रहेगा? लोन पेयर। तो ओवरऑल ज्योमेट्री सेम ही रहा, ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा, है ना। ये लोन पेयर है, ये ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट है और 2 बॉन्ड है ऐसे और ऐसे, आप देख सकते हैं झुका हुआ है तो भी शेप या बेंट, मुड़ा हुआ। बेंट का मतलब होता है इस तरह से मुड़ा हुआ, पहले सीधा था अब क्या हो गया? मुड़ गया, तो बेंट हो गया। क्यों? क्योंकि लोन पेयर इसको धक्का देगा तो यहाँ पर ये मुड़ेगा। तो इसमें भी हम लिख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 ही रहेगा, वो चेंज नहीं करता है। ज्योमेट्री और शेप में अंतर आएगा। जो ज्योमेट्री होगा वो हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। शेप जो होगा, शेप बेंट हो जाएगा, बेंट या फिर वी शेप इसको हम बोल सकते हैं, है ना। बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल ये लेस देन 120 डिग्री होगा, एग्जैक्टली बता नहीं सकते, ठीक है, वो अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग आता है। यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 1 2 और 3 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 वाला मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 में कार्बन को छोड़ करके सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे SnCl2, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो 3 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और 2 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। तो इसका भी ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट हो सकता है। देखिए ऐसे हम आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं, SO2 में सल्फर एक लोन पेयर यहाँ रखेगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O,
तो ये भी एग्जाम्पल इसका आप याद रखिएगा। ये भी हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताता है, पाई बॉन्ड के बारे में नहीं बताता है। ये भी उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये हो गया आपका। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर 3 पर बात किए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर 4 पर। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा? 4 होगा। अब इलेक्ट्रॉन पेयर 4 में क्या क्या केस बनेगा देखा जाए। देखिए, इसमें हम 3 केस बनाएंगे। ठीक है, कौन कौन सा केस है? तो इसमें हम रखते हैं कि बॉन्ड पेयर 4 अगर रखें तो लोन पेयर हमको रखना पड़ेगा 0, ताकि जोड़ करके इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आ जाए? 4 आ जाए। यहाँ पर बॉन्ड पेयर को अगर हम 3 करते हैं तो मेंटेन करने के लिए लोन पेयर को 1 रखना होगा, ताकि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाए? 4 हो जाए। और यहाँ पर अगर हम बॉन्ड पेयर 2 रखते हैं तो लोन पेयर भी 2 रखना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो केस 1, केस 2, केस 3, ये क्या है? केस 3 है। इसको आप केस 2 मान लीजिए और ये आप केस 1 मान लीजिए। ठीक है, इधर इसका कर लेंगे डिस्कशन, बीच में इसका कर लेंगे, उसका उधर कर लेंगे। चलिए इसमें आते हैं, केस फर्स्ट में आते हैं। 4 बॉन्ड बना हुआ है, तो एक एटम होगा जो 4 बॉन्ड बनाएगा, और जो 4 बॉन्ड बनेगा वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होगा। 4 बॉन्ड कैसा होगा? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। जैसे ऐसे, फिर इसको, ये जो शेप आप देख रहे हैं इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। ज्योमेट्री और शेप क्या होगा? जियोमेट्री इक्वल टू शेप, और ये क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है। और बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल। ये याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक किया जाए। यहाँ पर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो 4 होगा। 4 के लिए आप कार्बन, सिलिकॉन ये सब ले सकते हैं। तो उस केस में देखिए, कार्बन 4 हाइड्रोजन से मीथेन गैस आप लोग नाम सुने होइएगा, CH4, बस हम उसी की बात कर रहे हैं। इस तरह से इसको मिला देना है, सभी एक दूसरे से मिलेगा। ये टोटल अरेंजमेंट जो है टेट्राहेड्रल कहलाता है। तो CH4 इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। उसी तरह से केस 2 में आते हैं, बॉन्ड पेयर 3, मतलब ये 4 जो देख रहे हैं ना, इसी में से एक एटम हटा देना है और उसके जगह पर एक लोन पेयर डाल देना है। तो ए है, सॉरी ये ए है, तो बाकी का जो 3 एटम है उसको रहने दीजिए। और यहाँ पर लोन पेयर है। फिर ज्योमेट्री में कोई अंतर नहीं दिखना चाहिए, ज्योमेट्री वही रहेगा, टेट्राहेड्रल। देखिए हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। उसके बाद ज्योमेट्री सेम रहता है। ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन कभी नहीं बदलता है, ठीक है। ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल जो होगा वो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट होगा। एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा आपको। और शेप जो होगा पिरामिड होगा। देखिए 3 बॉन्ड ऐसे झुका हुआ है, नीचे ए ऊपर है, तो शेप जो हो जाएगा वो पिरामिडल हो जाएगा, पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर। लोन पेयर शेप में कोई
ये नहीं दिखाता है, ठीक है, उसकी वजह से फ़र्क पड़ता है। नीचे बॉन्ड खाली है, उससे कोई मतलब नहीं लोन पेयर्स, इसलिए क्या हो गया, पिरामिड स्ट्रक्चर का हो गया। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, ये तो हो गया। अच्छा, पहले इसका एग्जाम्पल सोचिए। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल सोचते हैं, देखिए ए का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, गिनिए, 1 2 3 4 5 है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। ये तो नाइट्रोजन का केस हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ETC। तो अब क्या करेंगे, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, इसी तरह से जैसे अमोनिया NH3 अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोन पेयर ऐसे डिसाइड करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से ऐसे इसको मिला देते हैं, तो जो ज्योमेट्री होगा वो ज्योमेट्री क्या होगा, एकदम फिक्स रहेगा। तो ज्योमेट्री में कोई अंतर यहाँ पर नहीं आया, लेकिन शेप जब देखेंगे तो शेप इसका क्या हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल है, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल में लोन पेयर आने की वजह से क्या हो जाता है, पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो NH3 इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल आप चाहें तो PCl3 लिख सकते हैं, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल नीचे लिख देते हैं, NH3, NCl3, PH3, PCl3, ये सब इस कैटेगरी का एग्जाम्पल है। उसके बाद बॉन्ड पेयर 2 लेते हैं, मतलब अभी आप एक लोन पेयर रखे तो अब आप 2 लोन पेयर रखिए, ठीक है। 2 बॉन्ड रहने दीजिए, एटम A है, 2 बॉन्ड ऐसे रहेगा, लेकिन तीसरा और चौथा जो रहेगा, तीसरा और चौथा यहाँ पर क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा। ये हो गया लोन पेयर और ये हो गया लोन पेयर, और यहाँ पर B एटम अपना रहेगा। तो देखिए टेट्राहेड्रल ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं करता है। ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। उसके बाद शेप देखिए, शेप क्या हो जाएगा, V शेप हो जाएगा। V शेप, या बोले थे कि बेंड भी आप यहाँ लिख सकते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएं, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 में कौन एटम आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं H2O, H2S, ETC। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा H के साथ, और एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ये देखिए। तो ये शेप किसका हो गया, V शेप हो गया। ये और ये क्या है, इक्वल है, सेम है। नोट करिए, अभी हम इलेक्ट्रॉन पेयर 4 को लेकर के, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 को लेकर के और हम बात कर लिए। अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर 5 को लेकर के। देखिए चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर 5। देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर 5 में क्या होगा, इसमें भी केस बनेगा। इसमें हम कुछ पहले नोट बताएंगे, ठीक है, इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए नोट में एक बात याद रखिएगा, अरेंजमेंट ऑफ टीबीपी का अरेंजमेंट। देखिए एक शेप, तबला का शेप आप देखे होइएगा, है ना, तबला। देखिए हम आपको बताते हैं, इसको घुमा देते हैं, ये तबला हो गया इस तरह से। इसका एक सेंटर पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए कि ये इसका सेंटर पॉइंट है। इसको 3 बराबर बराबर भाग में बांटिए, इसको 3 बराबर बराबर भाग में बांटिए, तो 120 डिग्री पर होगा, ऐसे है ना, 120 डिग्री पर हो गया। और
एक वर्टिकल ऐसे कर दीजिए और एक वर्टिकल डाउन कर दीजिए ऐसे। अब यहाँ पर इसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं 120 डिग्री पर, ये क्या है? इक्वेटोरियल। और जो वर्टिकल देखते हैं वो क्या है? एक्सियल। तो ये है एक्सियल, ये भी क्या है? एक्सियल। ये क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इक्वेटोरियल के बीच में अगर देखा जाए तो जो बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड कितना बनता है? 120 डिग्री। इक्वेटोरियल में बॉन्ड कितना बनेगा? 120 डिग्री। और एक एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो इसमें 3 होता है इक्वेटोरियल। देयर आर 3 इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन एंड 2 एक्सियल पोजीशन। 2 इसमें क्या होता है? एक्सियल पोजीशंस होते हैं। ठीक है, सभी लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इसमें 3 होता है इक्वेटोरियल पोजीशन और 2 होता है एक्सियल पोजीशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये हो गया टीबीपी का अरेंजमेंट, पहली बात। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, एक बेंड्स रूल होता है। जो लोन पेयर है ना, वो मैक्सिमम स्पेस कवर करता है। लोन पेयर शुड ऑक्युपाई, लोन पेयर शुड ऑक्युपाई, लोन पेयर कहाँ ऑक्युपाई करना चाहिए? जहाँ मैक्सिमम स्पेस हो। अब आप ही बताइए 90 डिग्री पर मैक्सिमम मिलेगा कि 120 पर? तो डेफिनेटली 120 डिग्री पर। तो लोन पेयर शुड ऑक्युपाई एट लार्ज एंगल, लार्ज एंगल। हेंस इन टीबीपी अरेंजमेंट लोन पेयर, जो लोन पेयर है हमेशा, लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। तो 2 बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये होता है टीबीपी अरेंजमेंट, और इक्वेटोरियल पर हमेशा लोन पेयर को ऑक्यूपाई करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें केस बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर 5 को लेकर के। इलेक्ट्रॉन पेयर 5, देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर 5 में 4 केस बनेंगे टोटल। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गया? 5 हो गया। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन पेयर 5। अब यहाँ पर देखिए 5 को किस तरह से सजाना है? एक सेंट्रल एटम ए रहेगा, और ध्यान रहे इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटा होता है एक्सियल से। तो आप पहले इस तरह से बना लेंगे। ये ट्राइगोनल कर लेना है। उसके बाद एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। एक बॉन्ड क्या होगा? ऊपर, और एक बॉन्ड क्या होगा? नीचे। ये तो एक पिरामिड ऊपर से बनेगा और एक पिरामिड नीचे से बनेगा ट्राइगोनल शेप पर। तो इसीलिए इसका नाम हो गया है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब यहाँ पर इसका हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3
sp3d 5 है ना, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद ज्योमेट्री लिख लेते हैं, ज्योमेट्री हो जाएगा TBP, शॉर्ट में लिख लेते हैं, और यही इसका शेप भी हो जाएगा क्योंकि इसका लोन पेयर जो है वो 0 है। बॉन्ड एंगल दो तरह का इसमें पाया जाता है। बॉन्ड एंगल एक होगा 90 डिग्री का और एक होगा 120 डिग्री का, ठीक है। तो अब इसका हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 5 आएगा। तो 5 के लिए नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो फास्फोरस से ले लेते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल जो बनेगा तो फास्फोरस वाला कंपाउंड बनेगा जो 5 बॉन्ड बनाता है, PCl5, SbCl5 etc। यानी जो फास्फोरस होगा वो 3 बॉन्ड इस तरह से बनाएगा इक्विटोरियल, और 2 बॉन्ड जो बनाएगा वो एक्सियल बनाएगा, और इस तरह से TBP अरेंजमेंट दिखाई देगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिखते चलें कि इक्विटोरियल बॉन्ड इज शॉर्टर देन एक्सियल बॉन्ड। इक्विटोरियल बॉन्ड जो होता है वो छोटा होता है किससे, शॉर्टर से। तो मान लीजिए कि अगर कभी हीट कीजिएगा तो जो लंबा वाला बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। तो 2 PCl बॉन्ड आर लॉन्गर so it dissociate easily, आसानी से क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो PCl5 जब टूटेगा हीट करने पर तो PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। माने ये जो 2 क्लोरीन देख रहे हैं एक्सियल वाला, ये टूट करके क्या बना लेता है, Cl2, और जो ये बच गया वो क्या हो जाता है, PCl3। तो यहाँ से ये चीज़ भी समझा जा सकता है। तो ये केस फर्स्ट हुआ है जिसमें हम बॉन्ड पेयर को 5 रखे हैं और लोन पेयर को 0 रखे हैं। अब आते हैं केस 2 आ जाते हैं, जहाँ पर हम बॉन्ड पेयर को 4 रखने वाले हैं और लोन पेयर को 1 रखने वाले हैं, ठीक है। तब जाकर के इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाता है, 5। और यहाँ पर देखिएगा ए से ज्योमेट्री तो सेम रहेगा, आपको बॉन्ड इस तरह से रहेगा और एक पोजीशन ऐसा होगा जहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर होगा। बाकी के सभी जगह पर क्या होंगे, एटम होंगे। मतलब उसी ज्योमेट्री में क्या किए हैं, उसी ज्योमेट्री में किए हैं कि इक्विटोरियल पर, चूंकि पढ़े थे ना कि लोन पेयर कहाँ ऑक्युपाई करेगा, लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पर। तो इक्विटोरियल पोजीशन पर हमने क्या किया, लोन पेयर को डाल दिया, और ये एक्सियल पर तो अपना एटम है। अब इसका ओवरऑल शेप क्या होता है, देखिए ज्योमेट्री अलग होगा, शेप अलग होगा। हाइब्रिडाइजेशन कभी भी चेंज नहीं करता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d, ज्योमेट्री वही रह जाएगा। तो ज्योमेट्री क्या होगा, TBP, लेकिन शेप बताइए सोच करके कि क्या होगा। एक झूला होता है ऐसा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीसॉ, ऐसे रहता है ना, और यहाँ पर एक रहता है, तो एक बच्चा यहाँ पर बैठता है और एक बच्चा यहाँ पर बैठता है। ये झूला इस तरह से घूमते रहता है। तो ये दोनों मान लीजिए कि नीचे रहेगा और ये इस तरह से वर्टिकल है, तो ये इस तरह से झूला झूलते रहेगा। तो वही बता रहे हैं कि एक झूला शेप होता है, सीसॉ शेप होता है, ठीक है। इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। जो इसका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 2 3 4 और 2 6। तो 6 में क्या हो जाएगा, सल्फर, माने कि SF4 की अगर हम बात करें तो सल्फर
2 बॉन्ड ऐसे बनाएगा, 2 बॉन्ड ऐसे बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाया। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये ट्राइगोनल, मतलब यही चीज़ यहाँ पर है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। तो ये हो गया आपका बॉन्ड पेयर, 4 लोन पेयर। जो मैं एंगल के इसमें बात नहीं करते हैं क्योंकि इसका एंगल जो है ना मेज़र करना पड़ता है। और हम केस 3 आ जाते हैं। केस 3 में बॉन्ड पेयर 3 ले लेते हैं, तो लोन पेयर कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, 5। अरेंजमेंट वही रहेगा। बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर आपको दिखाना है, यहाँ पर लोन पेयर 2 दिखाना है। तो देखिए 3 बॉन्ड 3 दिखाना है, तो तीन बॉन्ड दिखेंगे। लोन पेयर कहाँ रहेगा, इक्वेटोरियल पर। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ से इस डॉटेड को यहाँ डॉटेड लाइन डाल देते हैं, क्योंकि वो पता चलेगा कि ये बॉन्ड नहीं है, ये जस्ट एक लोन पेयर के पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। और बाकी के 3 जगह पर बॉन्ड है, इस तरह से आप देख सकते हैं। मिलाएंगे तो टीबीपी अरेंजमेंट दिखेगा। बॉन्ड लेकिन 3 ही है, याद रखिएगा। एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, और एक बॉन्ड ये है। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d। और जो ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री क्या रहेगा, टीबीपी, ये कभी नहीं बदलेगा। और शेप बताइए कितना होगा, शेप क्या होगा, टी शेप। शेप क्या आ जाएगा, टी शेप, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये टी हो गया, इसको टी शेप बोलेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर निकालते हैं तो देखिए 1 2 3 2 5 2 7, तो जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ETC। तो मतलब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ClF3 इसका, ClF3, यानी कि क्लोरीन के साथ देखिए दो लोन पेयर दिखा देना है, उसके बाद 3 बॉन्ड दिखा देना है। सॉरी F है ना, ClF3। मिला लीजिए, सेम आपको स्ट्रक्चर दिखेगा ClF3। तो ClF3 का शेप कैसा होता है, टी शेप होता है, इट हैज टी शेप मॉलिक्यूल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये केस 3 था। केस 4, इसमें 4 केस बनता है। केस 4, बॉन्ड पेयर 2 कर देते हैं, तो लोन पेयर को कितना होना पड़ेगा, 3, तब जाके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर ए होगा सेंट्रल एटम, और बॉन्ड पेयर कितना रखना है, 2 रखना है, और लोन पेयर कितना रखना है, 3 रखना है। तो देखिए तीनों लोन पेयर कहाँ रहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहेगा। तीनों क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर होंगे। बाकी के जो 2 होंगे वो क्या होंगे, तो देखिए ए बी, और यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन, सभी लोन पेयर कहाँ होंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर होंगे। और उसको मिला दीजिए, तो एक सीधे सीधे लाइन दिख रहा होगा, हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगा, sp3d। ज्योमेट्री होगा TBP, और जो शेप होगा वो लीनियर हो जाएगा। देखिए शेप क्या होगा, लीनियर। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आप काउंट कीजिए, 1 2 2 4 2 6 2 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। तो 8 वाला एक ही एलिमेंट कंपाउंड बनाता है, और वो क्या है, जेनॉन। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा
जेनॉन डाइफ्लोराइड HCF2। तो जो जेनॉन है वो एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, और बाकी का जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड नहीं होगा, लोन पेयर होगा, 3 लोन पेयर इसके अंदर होगा ट्राइगोनल पोजीशन पर, जो इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाते हैं। और इसका शेप क्या हो गया, लीनियर शेप हो गया। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल आप 180 डिग्री लिख सकते हैं, सिमेट्रिकल सिचुएशन है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रॉन पेयर 5 को लेकर के जो एग्जाम्पल्स था, कॉन्सेप्ट था बताए। आज के लेक्चर में यही रहेगा, इसे हम पार्ट 1 कर देते हैं, और पार्ट 2 में आपको हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर 6 को लेकर के, इलेक्ट्रॉन पेयर 7 को लेकर के, और कुछ जो बेंड्स रूल में एक नया मॉडिफिकेशंस क्या हुआ है, उससे मॉलिक्यूल पर क्या प्रभाव पड़ता है, फर्क पड़ता है, इस चीज़ को लेकर के बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।